हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सर्कल स्टार्ट किया था और उसमें हमने थ्योरम 1 की थी। हमने इंट्रोडक्शन किया था पहले तो थोड़ा सा सर्कल्स का, देन वी डिड थ्योरम 1, देन वी डिड थ्योरम 2 एंड एग्जाम्पल 1 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल 2, राइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ, हमें फिगर नहीं गिवन है, ठीक है। 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। तो अगर ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और हमें TP और TQ 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो दैट मीन्स T यहाँ पर है और हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए TP एंड TQ इस तरह से, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है PTQ। देखो PTQ है हमारा ये वाला एंगल, राइट। OPQ, अब OPQ के लिए मेरे को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी क्या, कि जैसे कि मैंने ये ज्वाइन कर दिया और OPQ, तो OPQ को बनाने के लिए मेरे को इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, देन ओनली आई विल बी एबल टू गेट एंगल OPQ। तो ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल्स है मेरे टू ग्रुप में, ठीक है। तो मैं कंस्ट्रक्शन में लिख दूंगी ज्वाइन, एक तो PQ, एक OP एंड OQ को भी ज्वाइन कर दो इसको, ठीक है। अच्छा, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी लास्ट उसमें वीडियो में कि लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करती हूँ तो वो दोनों की दोनों टेंजेंट्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें क्या इक्वल होगा? इसमें TP और TQ इक्वल होगा, ठीक है। लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सो TP इज इक्वल टू TQ, राइट। अभी मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया, देखो करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, चलो इसके बिना काम चलाते हैं। अब अगर TP TQ के इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा इक्वल है, इसको एंगल 1 और एंगल 2 बोल देते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमें पता है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एक्सप्लेन करूं अगर नहीं समझ आया तो, देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर ये 2 साइड्स इक्वल हैं तो ये 2 एंगल्स इक्वल हैं, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो इन ट्रायंगल TPQ में अगर ये दोनों साइड्स मैंने इक्वल प्रूफ कर दिए हैं तो देयरफॉर दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट। अभी हम क्या करेंगे, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाते हैं इन ट्रायंगल TPQ, ठीक है। इसी ट्रायंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। मेरे को किससे लेना देना है? जो टू प्रूव है, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को PTQ चाहिए। तो मेरा ये PTQ तो है, इसको तो कुछ नहीं करना, मैं छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। हमें चाहिए एंगल OPQ, यानी OPQ है मेरा ये वाला एंगल, ये, ठीक है। अब ये 1 के बराबर में है थोड़ा सा, है ना। तो इस एंगल 2 को हटा दो, 1 को रखते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब एंगल 2 को हटाऊंगी तो एंगल 2 की जगह भी मैं एंगल 1 लिख दूंगी यहाँ से, ठीक है, प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 1 प्लस 1 क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। PTQ मेरे को लेफ्ट साइड में चाहिए, इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ठीक है। अच्छा, अभी एक और चीज़ है कि चलो हम एंगल 1 को थोड़ा सा अकेला करते हैं। अब एंगल 1 को अगर मुझे अकेला करना है तो मुझे 2 से थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देती हूँ। ये लो, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया और इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो मेरा क्या आ गया? एंगल PTQ अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 विच इज 90 डिग्री, और ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया मेरा एंगल 1। एंगल 1 प्रॉब्लम कर रहा है, एंगल 1 मेरे को नहीं चाहिए, तो एंगल 1 को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? देखो ये मेरा रेडियस है OP, और मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है उसके बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो दैट मीन्स एंगल OPT जो पूरा का पूरा है वो 90 डिग्री है मेरा। एंगल OPT मेरा क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। क्या
एंगल ओ पी टी क्या है मेरा 90 डिग्री। जब मेरा ये एंगल ओ पी टी 90 डिग्री है, इसको मैं एंगल 3 मान लेती हूँ, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 मेरा क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 क्या है फिर मेरा 90 डिग्री माइनस एंगल 3, राइट। तो इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस एंगल 3 लिख सकती हूँ, है ना। तो एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस एंगल 3। ये माइनस साइन एंगल 3 के माइनस को प्लस में चेंज कर देगा और 90 से 90 मेरा हट जाएगा। और एंगल 3 मेरा क्या है, अब ये एंगल पी टी क्यू क्या हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। और एंगल 3 बेसिकली मेरा है क्या एंगल ओ पी क्यू। तो इस एंगल 3 की जगह मैं इरेज करके क्या लिख सकती हूँ एंगल ओ पी क्यू, और मेरे को यही लाना था। देखो पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो बेसिकली हमने इसकी समरी करते हैं। हमने किया क्या, हमने ये किया कि सबसे पहले पी टी इज इक्वल टू पी क्यू है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। उसके बाद मैंने इस ट्रायंगल में एंगल सम लगाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट 2 से कुछ लेना देना नहीं है, 2 मेरा उस एंगल से बहुत दूर है जो कि मेरा रिक्वायर्ड एंगल है। 2 को हटा दो, 2 की जगह 1 लिख दो, 2 की जगह मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, 1 प्लस 1 मेरा ट्वाइस आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। और अब पी टी क्यू मेरे को लेफ्ट में चाहिए, तो सब कुछ पी टी क्यू तो लेफ्ट में कर दिया और बाकी सब कुछ बाकी सारा मैं राइट में ले गई। ठीक है, लेकिन ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1 भी परेशान कर रहा है, 2 है साथ में, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, एंगल 1 को भी मैंने अकेला कर दिया। अब एंगल 1 मुझे चाहिए ही नहीं, पी टी क्यू चाहिए, उसको नहीं छेड़ना, 1 नहीं चाहिए। 1 को एलिमिनेट करने के लिए मैंने लिखा कि 1 प्लस 3 जो है वो 90 है। 1 क्या हो गया 90 माइनस एंगल 3, 1 की जगह मैंने 90 माइनस एंगल 3 रख दिया, 90 से 90 कैंसिल एंड मेरा आंसर आ गया। करेक्ट। सो नाउ दिस इज एग्जाम्पल 3 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, सर्कल का कॉर्ड दिया हुआ है जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस, सर्कल का रेडियस भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंड उस सर्कल के टेंजेंट्स हैं, देखो द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। तो दैट मीन्स यहाँ पर पी और क्यू पे टेंजेंट्स बनाई गई हैं जो कि हमारी बाहर टी पे मिल रही हैं इस तरह से, ये ठीक है। और हमें टीपी निकालना है। अब टीपी और टीक्यू तो एक जैसे है, टीपी निकालना और टीक्यू निकालना एक ही बात है। और क्या दिया हुआ है हमको, हमें दिया हुआ है पीक्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब जो ये हमारा पीक्यू है, मान लो ये हमारा पी और ये हमारा क्यू है और ये मेरा सेंटर है, तो ये जो मेरा पीक्यू है ये मेरा क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस भी दे रखा है विच इज़ 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये मेरा 5 सेंटीमीटर है। सो दिस इज़ माई फिगर, ओके। और हमें टीपी निकालना है, ठीक है। तो मैं कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दूंगी क्या क्या, एक तो मैं टीओ को ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने टीओ को ज्वाइन कर दिया। अब देखो अगर मैं नोटिस करूँ जो ट्रायंगल टी पी क्यू है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? बिकॉज टीपी जो है वो टीक्यू के इक्वल है, क्योंकि अभी मैंने थ्योरम पढ़ाई थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सेम सर्कल पे तो वो 2 टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, तो दैट मीन्स टीपी जो है वो टीक्यू के इक्वल है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और ये भी होता है कि जो 2 टेंजेंट्स होती हैं, और ये लाइन सेगमेंट कौन सी है, ये लाइन है जो टी से सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन कर रही है। तो जो 2 टेंजेंट्स होती हैं वो इससे इक्वली इंक्लाइंड होती हैं, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है, ठीक है। सो जो टी ओ है वो एंगल बाइसेक्टर हुआ, और अगर वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल पी टी क्यू का, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो ऑल्टीट्यूड का भी काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको r ले लूँ तो इसका मतलब टी आर, देयरफॉर टी आर जो है वो एक ऑल्टीट्यूड हो गया टू पी क्यू, पी क्यू पर एक ऑल्टीट्यूड हो गया। और जो एल्टीट्यूड होता है वो बाइसेक्ट करता है ऑपोजिट साइड को, किसमें? सिर्फ आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं,
ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड मीडियन का भी काम करता है। तो इसका मतलब जो पी आर है वो आर क्यू के इक्वल हो गया। अरे भाई हम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमें कॉर्ड दे रखा है 8। ठीक है, तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो पी आर है वो आर क्यू के इक्वल है तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने एक और चीज़ प्रूव करी, एल्टीट्यूड। तो दैट मीन्स ये एंगल 90 का हो गया, और जब ये दो एंगल्स 90 के हो गए तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस लगा सकती हूँ, राइट। तो अभी मैंने क्या क्या प्रूव कर दिया? मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये भी एंगल 90 का है, और ये बाइसेक्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब ये 4 और ये 4 है। ठीक है, अब हम कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने वाली हूँ? सबसे पहले मैं इसमें लगाने वाली हूँ, ये छोटे वाले में, इन ट्रायंगल PRO। जब ये 90 डिग्री का है तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसका मतलब OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर, और ये हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर। तो दैट मीन्स 25 माइनस 16 इज इक्वल टू RO का स्क्वायर। तो दैट मीन्स मेरा आ जाएगा 9 इज इक्वल टू RO का स्क्वायर। दैट मीन्स जो RO है वो मेरा 3 सेंटीमीटर आ गया। ये जो छोटा सा है ना, ये मेरा 3 सेंटीमीटर का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूँ, ये मेरा 3 आ गया, राइट। अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ, देखो ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है ना, कौन सा, TPO, इसमें मैं पाइथागोरस लगा देती हूँ। अब मैं इसमें पाइथागोरस, पहले तो ये बताओ कि मैं लगा क्यों सकती हूँ? 90 डिग्री का एंगल कौन सा है? 90 डिग्री का एंगल है ये वाला। क्यों? क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टेंजेंट। क्या? कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है TP पर। वाई? क्योंकि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, होता है ना, थ्योरम 1 करी थी हमने लास्ट वीडियो में। तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है, और अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये वाली मेरी पूरी की पूरी ये मेरी हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी साइड को हम TO स्क्वायर इज इक्वल टू TP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बट मेरे पास तो ना TP है ना TO है, सिर्फ मेरे पास PO है, जिसकी जगह मैं 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, ये y मान लेती हूँ, TR को मैं y मान रही हूँ और PT को मैं x मान रही हूँ। लेट, क्या इससे पहले ही लिख देते हैं, लेट TP इज इक्वल टू x एंड TR इज इक्वल टू y। अब TO की जगह मैं क्या लिखूंगी? TO की जगह y प्लस 3। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी? y प्लस 3 इज इक्वल टू TP की जगह क्या लिखूंगी? x का स्क्वायर प्लस PO की जगह क्या लिखूंगी? 5 का स्क्वायर। इतना समझ आया? अब फिर से 2 अननोन है और इक्वेशन 1 है, कोई बात नहीं। एक और चीज़ कर सकते हैं हम करते हैं इन ट्रायंगल TPR। TPR दिख रहा है, इसमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा है? ये वाला। तो हाइपोटेन्यूस कौन सी है? ये वाली। तो TP का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर। ठीक है, TP का स्क्वायर इज x का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, PR हमने 4 प्रूव किया ना, 8 का आधा, तो 4 का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर इज y स्क्वायर। ठीक है, ये जो x स्क्वायर की वैल्यू है ना, 16 प्लस वाई स्क्वायर, यही आएगी ना, 16 प्लस वाई स्क्वायर, ये x स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, y प्लस, इसको खोल दे साथ के साथ ही, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। भाई ऐसे मत खोलना प्लीज़, वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आधे बच्चे तो ऐसे ही खोलने वाले हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर यही खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी से खोलना, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 16 प्लस वाई स्क्वायर, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है मेरा? 25। ठीक है, अब देखो वाई स्क्वायर से तो मेरा वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ पर क्या आ गया? 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 41। तो 6y इज इक्वल टू 41 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 32। तो y विल बी इक्वल टू 32 अपॉन 6 विच इज 16 अपॉन 3। मेरा ये y आया है, ये देखो ये y आया है, बट मेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो चाहिए TP।
TP मतलब मेरे को क्या चाहिए, x चाहिए, और x की वैल्यू मेरे को पता ही है क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। तो y की जो वैल्यू यहाँ पर आई है वो वहाँ पर पुट कर दो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16/3 का स्क्वायर, 16/3 आया ना, हाँ 16/3, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 का स्क्वायर इज 256, 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये आ गया 9 और ऊपर आ जाएगा हमारा 144 प्लस 256, तो ये x स्क्वायर आ गया मेरा 400/9, तो मेरा x आ गया 20/3, अंडर रूट ले लिया ना, 20 का स्क्वायर इज 400 एंड 9 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर इज 9, तो x क्या आ गया मेरा 20/3 सेंटीमीटर आंसर। So this was example third. So today we have done example second and example third, which are very very important. Okay, so that's all for today, and in my next video I am going to start your exercise 10.2. Okay, बहुत छोटी, मतलब not बहुत छोटी तो नहीं है, there are 13 questions, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग ही चीज़ यूज़ हो रही है, बट हो जाएगा, ठीक है। So till then, bye bye and keep practicing this chapter. Okay, bye bye. If you have any doubt, तो आप comment section में लिख सकते हैं, वो मैं आपको दोबारा किसी और मेथड से या कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझा दूंगी, ठीक है। So till then, bye bye, see you.